स्थिर लक्ष्मी प्रदाता प्रयोग। हमारे सामाजिक जीवन में पूजा पाठ का काफ़ी महत्व है और सबसे ज़्यादा महत्व लक्ष्मी पूजन का है। अक्सर लोग धन पाने के लिए सिर्फ लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। इससे लक्ष्मी जी आती तो हैं पर टिकती नहीं है। लक्ष्मी चंचल मानी जाती है। अगर लक्ष्मी को संपन्नता या ऐश्वर्य के रूप में देखना चाहते हैं तो लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ करें। लक्ष्मी की पूजा यदि विधि विधान से किया जाए तो उसका लाभ निश्चित रूप से बढ़ जाता है। विधान के अभाव में वास्तविक लाभ से वंचित रहना पड़ता है। लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री यंत्र के बिना लक्ष्मी पूजन की सार्थकता अधूरी रह जाती है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी की पूजा यहाँ बताई विधि से करें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर से ना जाए। पुराणों में उल्लेख है कि एक बार दुर्वासा ऋषि भूतल पर घूम रहे थे। तब उन्हें इंद्रदेव उनके हाथी ऐरावत पर सवार दिखे। ऋषि के इंद्र के पास पहुँचने पर दुर्वासा ने खुश होकर उन्हें पारिजात पुष्पों की माला दी। इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दी। पुष्पों के तीव्र गंध से बेचैन होकर ऐरावत ने वह माला पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को शाप दिया कि यह माला लक्ष्मी की धाम थी। इसी क्षण तीनों लोकों से लक्ष्मी का लोप हो जाए। शाप सुनकर इंद्र घबरा गए और दुर्वासा के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे, पर ऋषि पर उनके विनय करने का कोई असर नहीं हुआ। तीनों लोकों से लक्ष्मी लोप हो गई। त्रिलोक श्रीहीन होते ही दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में देवताओं की हार हुई। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की उपासना की। घोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने इंद्र को स्थिर लक्ष्मी प्रदाता प्रयोग के बारे में बताया और ऋषि के शाप से मुक्त होने का आशीष दिया। इंद्र ने श्रद्धा पूर्वक उस प्रयोग को करके पूर्ण राज प्राप्त कर लक्ष्मी को स्थायित्व किया। माता लक्ष्मी वैभव, भौतिकता, संपन्नता एवं सिद्धि देने वाली देवी है। प्रयोग इस प्रकार करें। जिनको पूजा करना है वे स्नान आदि करके स्वच्छ हो लें। पूजा के स्थान पर आसन पर बैठ जाएं। पूजा का स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। लकड़ी के पटा या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर श्री गणेश जी और स्थिर लक्ष्मी यंत्र को रखें। पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उसके बाद गुरु का ध्यान करें, उसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कमल गट्टे की माला से नीचे दिए मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी वर वरद श्रीं ह्रीं ह्रीं ढ। जाप के बाद पति पत्नी अपने इष्ट देवता की आरती करें, फिर बाद में महालक्ष्मी की आरती करें। पूजा में चढ़ाया हुआ खीर भोग को दोनों पति पत्नी ग्रहण करेंगे। फिर यंत्र और माला को कुएं या तालाब में रात्रि में ही विसर्जित कर देंगे। ध्यान रखेंगे, जब तक पूजन कर रहे हैं तब तक दीपक नहीं बुझनी चाहिए। दीपक को अनवरत जलते रहने देना है। इस प्रयोग को पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करें, तभी इसका फल मिलेगा। सफलतापूर्वक प्रयोग करने पर जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है और गृहस्थ जीवन सुखी हो जाता है।